और चले बढ़ते हैं आगे। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 7 शहरों में इलेक्ट्रिक बस चलाने का फैसला किया। अच्छी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी, जिन्होंने 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी है। ये उस वक्त की तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूं जब रवाना इलेक्ट्रिक बसों को किया गया। 500 इलेक्ट्रिक बसें जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर, इन तमाम संभागों में चलाई जाएगी। परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा फैसला इसे माना जा रहा है सरकार का, और इस फैसले से इको फ्रेंडली आवागमन की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल की बचत होगी। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ये भी कह रहे हैं कि इस फैसले से आम लोगों को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, लोगों के जीवन शैली को और बेहतर किया जाएगा। ये भी कहा गया उनकी ओर से कि बसों का संचालन शासन विभाग के जरिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। इससे राज्य सरकार पर लगभग 105 करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय भार आएगा। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार ने अपने पहले बजट भाषण में इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का ऐलान किया था। बजट घोषणा को पूरा करते हुए प्रदेश सरकार ने जयपुर में 300, जोधपुर में 70, कोटा में 50, उदयपुर में 35, अजमेर में 30 और बीकानेर में 15, भरतपुर में 15 ई बस चलाने का फैसला किया है। और इसी खबर पर ज्यादा डिटेल्स लिए सहयोगी सोमू इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। और जरा सोमू से हम जान लेते हैं कि जो घोषणा बजट भाषण में की गई थी सरकार की ओर से, उसे पूरा करते हुए इस रूप में यहाँ पर हम देख रहे हैं सोमू आनंद कि 500 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दे दी गई है और ये बसें अब शहर पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। और इससे न केवल सरकार पर जो है वित्तीय बोझ आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनकी बचत साफ तौर पर होती हुई नजर आएगी। किस रूप में देखा जाए इस फैसले को? जी देखिए, बजट में ही इस बात का ऐलान किया गया था कि इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, और क्योंकि इलेक्ट्रिक बसों की सख्त आवश्यकता भी थी। शहर में जो पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो इतना दुरुस्त नहीं था। बसों की आवश्यकता जयपुर शहर को काफ़ी ज़्यादा थी, और ऐसे में अगर इलेक्ट्रिक बस चलती है तो जाहिर तौर पर न सिर्फ इससे यात्रियों को फ़ायदा हो गया, बल्कि हम देखेंगे कि पर्यावरण के रूप में भी पर्यावरण को भी इससे साफ तौर पर फ़ायदा देखने को मिल सकता है। जाहिर तौर पे 105 करोड़ रुपए का जो बजट है वो इसके लिए लगेगा, लेकिन न सिर्फ जयपुर बल्कि जयपुर के अलावा भी जो दूसरे राजस्थान के बड़े शहर हैं वहाँ भी इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे, और इससे यात्रियों को भी खासी सुविधा होगी। और चुनाव से पहले बीजेपी निश्चित तौर पर इस रूप में इस सफलता को, इस फैसले को बनाती हुई नजर आएगी, ये कहकर जिस बात का जिक्र बीजेपी के नेता जो है लगातार कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। सही कह रही हूं मैं सोमू? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को लगातार भुनाना चाहेगी कि उन्होंने जो वादे किए थे लोगों से, जो बजट में ऐलान किया था, उन वादों को पूरा करने की दिशा में वे कदम बढ़ा रहे हैं। इस बात का क्रेडिट वे जाहिर तौर पे लेना चाहेंगे, और लोकसभा चुनाव से पहले अगर ये बसें सड़कों पर आ जाती हैं, लोग इसमें सफर करना शुरू कर देते हैं, तो जाहिर तौर पे इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पे होना। बहुत शुक्रिया आपको सोमू, आगे की जानकारी भी आप पहुंचाइएगा दर्शकों के बीच।